चलो ढूंढो। ओ यार चल, मैं तेरे नाल आ, जीतना है तुझे, हैं? चलो चलो छेती शुरू करो, चलो चलो। जीत गई मैं। जीतना तो था ही इसने, कौन सा पहली बार खेली है ये। ये है जी फायदे दो शादी के, इनको खेलना भी आता है और रस्मों में जीतना भी आता है। हम जीत तो गए, पता चले कि सारी जायदाद ना ले ले। आंटी जी, मैं तो छोटे घर से आई हूँ और हमारे मोहल्ले में भी ऐसी खुसर पुसर होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था आप लोगों के ऐसे बड़े मोहल्ले में, बड़े घरों में भी लोगों के दिल इतने छोटे होते हैं कि ऐसी कुत्ता घसीटी करते हैं। गोल्डी मेरी बात सुन। गोल्डी दीदी बोलना। गोल्डी मेरे को, तुझे अगर रिश्तेदारी से तकलीफ हो रही है तो बोलना। इतना नाटक किया तूने शादी में, हम सबको शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ी तेरी वजह से उस शादी में। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है तुम दोनों की वजह से। उस सिकंदर ने क्या किया था रिया के साथ, तेरी बीवी के साथ, और वो बूजी किस तरह हमारे घर में घुस आई थी। एक गाली नहीं छोड़ी उसने हमें सुनाने के लिए। तू क्या बात कर रहा है? चाहती क्या है तू गोल्डी, बताना क्या चाहती है तू? क्या चाहता है? आप लोग दोनों शांत हो जाओ, दोनों शांत हो जाओ। आप आइए बाहर आइए। मैं बाहर बोल दिया मैंने मेघा को, बोल दिया मैंने उसे, जितना जल्दी हो सके ना अर्जुन के साथ अपनी दुनिया अलग से बसा ले। तू भी समझा देना, क्योंकि मेरे भाई में तो दुनियादारी की साइंस है ही नहीं कि उसे कुछ बताएगा, सिर्फ मुझे समझाने आ जाता है। क्या बोल दिया इसने? सुना जीते इसने क्या बोला? हमारी बच्ची वहां ठीक से पहुंची भी नहीं है और ये उसे घर तोड़ना सिखा रही है। जीना सिखा रही हूँ उसे। कल करनी है एक। देख, मैं ना तुझसे बोल रही हूँ, तू अपनी वोटी को समझा दे कि वो अपनी औकात में रहे। वो इस कदर उसने बदतमीजी की है मेहमानों के साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। समझा देना। मेहमानों को पहले समझना चाहिए। मेहमान समझे? पागल हो गया तू? वो ये दुनिया वाले हैं, इनका काम ही बोलना है। हमें ना ये सारी चीजें, ये सारे ताने बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी। और हमसे ज्यादा ना अर्जुन तुझे। यार मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं चुप कर गई, कुछ बोली नहीं। मुझसे प्यार करती ना? हाय, तुझे शक हो रहा है मेरी बातों पर? तो वैसा ही प्यार मैं मेघा से करता हूँ। ये जो नमक रगड़वा रहे हो ना, उसके बदले गले लगा लो। सच बता रहा हूँ, इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। और बाकी दुनिया के बारे में तो ज्यादा सोचता नहीं हूँ। इज्जत देंगे मेघा को तो इज्जत मिलेगी, कंकड़ उछालेंगे तो पत्थर खाने के लिए तैयार रहें। ये जो दुनिया है ना, इनका बदलना बहुत जरूरी है। आई लव यू। आज साफ साफ बता गोल्डी क्या बात है, या तो खुल के बता कि तुझे तकलीफ क्या है, या तो फिर ये कलेश बंद कर। तेरी ना आंखें चुन दिया गई है उस तलवारों की चमक से, इसलिए तुझे अपनी बहन की बातें कड़वी लग रही है और कुछ नहीं। जबान मत खुलवा मेरी गोल्डी। क्या बोलेगा तू? बोल। तुझे ये बातें गलत लग रही है क्योंकि तूने गलत किया है, और आज यहाँ खड़े खड़े तू हमें भाषण दे रही है। कौन गया था केपी सर के पास शराब लेके? हाँ, कौन गया था? तू ही गई थी ना। हथेली पीट 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 कौन हंस रहा था? हाँ बता ना। केपी सर के साथ नाच रही थी वहां पर, सोचा नहीं तूने नाचने से पहले कि लोग क्या कहेंगे? वो हमारे समधी है, लड़के वाले हैं, सोचा नहीं एक बार भी तूने कि तू क्या कर रही हो शादी में? तू ही पी पी के नाच रही थी ना उनके साथ, जवाब देना। मेरी गलती है? हाँ। सब कुछ मेरी गलती है। तो आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप दोनों चुप हो जाओ। आप कलेश मत करो जी, चलो बाहर चलो। कलेश मैं कर रहा हूँ कि ये कर रही है? पूछना इसको, कौन नाच रहा था वहां शादी में केपी सर के साथ? मैं शाम से तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, पास आने की चाहत। जी भर के छू लो तुम मुझे। अर्जुन की बुआ ने तेरे बारे में सही कहा था, जब हजम नहीं होता तो फिर पीती क्यों है? पी के जाके पूल में गिर गई। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, खामोश रहा मैं सबके सामने।
शुक्र मना रब का कि मेरी बहन बच गई, और यही बहन अब यहाँ ताने मार रही है मेरे को। जवाब देना गोल्डी, जवाब देना। नहीं दोगे जवाब, जाओ यहाँ से। नहीं दोगे किसी से जवाब, नहीं दोगे। सारे तोहफे पहुंचा दिए अमजद से? जी सर। और वो खास वाला? हाँ जी सर, वो भी पहुंचा दिया। बाहर जा। जी। आइए बैठिए। ये जो खरोच तेरी गर्दन पे लगे है ना, वो दिन दूर नहीं है केपी, जब तलवारों की इज्जत पे ये खरोच लगी होगी। दीदी कुछ हुआ क्या? तू पूछ रहे है कि कुछ हुआ? पूरी दुनिया में तुझे वो मेघा की बुआ ही मिली थी अपनी, अपना कलेजा ठंडा करने वास्ते। क्या बोल रही दीदी आप? केपी, मुझे ना सब पता होता है, उस वजह से ये घर ना ठीक ठाक चल रहा है। वो जो बेशर्मों वाली हरकत की है ना तूने वहां ब्याह में, पता चल गया मुझे उसके बारे में। लेकिन अगर इस बारे में तूने आगे ध्यान नहीं रखा ना केपी, तो वो जो आई है ना तेरी नई बहू, उसको पता चल जाना है। पूनम को पता चल गया था, और की जाकर बता रही थी वो मेघा को। ये घर ठीक नहीं है औरतों के लिए दीदी, आप फंस जाओगे, तोड़ दो ये शादी। जैसे तैसे उसे ठिकाने लगाया और उस बात को जमीन के अंदर दफनाया है मैंने। गल समझ आ रही है मेरी? खुड़ी ना मेघा बाकी लड़कियों से बहुत वक्री है, इसका ढक्कन तो बंद ही रखना पड़ेगा। केपी किथे खुल गई ना, ये तो टूटेगी टूटेगी। उस साथ में हम सबको झुलसा देना इसने। वार्निंग समझ ले मेरी इस बात को। वो कुड़ी बहुत अलग है। इतना ज्यादा सोचो मत, रस्म है। जस्ट गो टू स्लीप, रेस्ट, सो जाओ। ओके? तुम्हें अपनी फैमिली को बताना चाहिए था कि मुझे इस रस्म से परेशानी है। ओके, तुम्हारे हिसाब से मुझे सबसे क्या कहना चाहिए था? मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को तुम ही कोई अच्छा वर्ड बता दो। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को छुएंगे नहीं। यार मैं तो अपनी फैमिली को ये सब बता नहीं सकता। और अगर तुम्हें लगता है कि पति और पत्नी के बीच में कमरे में, बेडरूम में जो कुछ भी होता है, अगर वो बाहर बता सकते तो प्लीज जाओ बता दो। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम और मैं, मतलब हम दोनों एक ही बेडरूम में, एक ही छत के नीचे, एक ही बेड पर सोने वाले? मतलब यूजुअली शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ एक ही बेड पे सोते हैं। मेघा देखो, ट्रस्ट की बात है, आगे तुम्हारी मर्जी है। मेहंदी के वक्त तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? और आज वहां अंगूठी की रस्म में तो मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे, और अब यहाँ अपना असली रंग दिखाई दिया तुमने अर्जुन। असली रंग? तितली हो ना, गिरगिट हो, और तुम ना पागल हो, कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। मेघा वहां पर दरवाजे पर जब मैं बूजी के साथ लड़ रहा था तुम्हारे लिए,
तब तुम क्या कर रही थी? नमक को रगड़ रगड़ के नहा रही थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझे चुप कराना था। जब उन आंटियों के सामने मैं चुप रहा, तब तुम मुझे कह रही हो कि मैं लड़ क्यों नहीं रहा। वाह, चाहती क्या हो? इतनी कंफ्यूज क्यों हो? या तो तुम मुझे कह दो कि मैं तुम्हारा वो सफेद घोड़े वाला शहजादा हूँ, राजकुमार हूँ, जो हर बार तुम्हें बचा दूंगा, या तो तुम खुद घोड़े पर चढ़ जाओ और खुद को बचा लो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसाइड करो करना क्या चाहती हो। You know what? शादी की पहली रात पे ही समझ में आ गया लोग क्यों ऐसा कहते हैं। औरतों को ना किसी का बाप नहीं समझ सकता। समझ तो मुझे आ गया है कि शादी होते ही ना आदमी कैसे बदल जाते हैं। अपनी बात से मुकर रहे हो तुम अर्जुन तलवार। I'm sorry, what? क्या मतलब है तुम्हारा? You know what, निगम, एक फ्री की एडवाइस देता हूँ। ये जो तुम खुद पर तरस खा खा कर जी रही हो ना, बंद कर दो। सूट नहीं कर रहा तुम्हें। रियलाइज करो प्लीज कि कितनी लकी हो तुम। लाइफ ने तुम्हें एक और मौका दिया है। बाहर निकलो इस सबसे। खुद पे तरस खा रही हूँ, बाहर निकलूं? क्यों? गड्ढे में गिर गई जो वहां से बाहर निकलूंगी? खरोच और जख्म में ना फर्क होता है अर्जुन तलवार। खरोच रातों रात भर जाती है लेकिन जख्म नहीं। और गहरे जख्म देखने के लिए जो नजर चाहिए ना, वो तुम्हें दी नहीं भगवान ने। कूल, मैं जा रहा हूं सोने के लिए क्योंकि मुझे आ रही है नींद और लड़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सो माय वाइफ, नो फाइट, गुड नाइट, स्लीप टाइट। तुम वाकई वहां सोने वाले हो? तुम आ सकती हो आना चाहो तो, वरना जगह ढूंढ लो। ये घर ठीक नहीं है औरतों के लिए दीदी, बहुत खतरनाक जगह है। आप फंस जाओगे, आप भाग जाओ। तोड़ दो ये शादी। हैप्पी फ्रीजिंग। मेगा, फ्रीजर में बहुत ठंड है, संभल के रहना, मर जा। क्योंकि अगर तू मरी नहीं ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं फिर से आऊंगा तुझे मारने के लिए। अर्जुन, अर्जुन,
मेघा, are you okay? अरे तो क्या हो गया? सिक्की, तू खड़े होके देख क्या रहा है? जान उतार उसके मुंह से मास्क। कल अपने घर में कौन घुसा आया? देख तो। स्यापा। ओए मनदीप, तू क्या कर रही है यहाँ पे? God, what is this Mandeep? Are you okay? I'm Mandy, my honey boo. मेघा, ये मेरी भाभी है, मनदीप, सिकंदर की वाइफ है। Boo. वो बस यार। Sorry. I didn't mean that. ये तो चलो घर में नहीं है, लेकिन तुमने भी मुझे नहीं पहचाना, दिल तोड़ दिया मेरा। और बूजी, व्हाट इज दिस? नई बहू के आते ही बड़ी बहू को भूल गई आप? मैं तेनू क्या सी कि इस नौटंकी के साथ ना शादी नहीं करना। अब देख, नींद खराब कर दी इसने हमारी। नो 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 नो, आई डिडंट डू दैट। मैं तो सिर्फ अपना रूटीन कर रही थी। मैं किसी को नहीं उठाना चाहती थी, ना मैंने किसी को उठाया। पता नहीं देवरानी जी ऐसे क्यों डर गई, जैसे मैं भूत हूँ। ओ, इस घर में ना एक ही भूत है, मैं। तू ठहरी चुड़ैल। 10-8 महीने पहले तू घर से चली गई थी, फिर अपने पीपल के पेड़ से क्यों उतर के आई है अब? अरे बूजी यार, आप भी ना। I'm sorry भाभी, don't mind please. अर्जुन, मैं उनको देखकर नहीं डरी थी। कमरे में कोई डांस कर रहा था। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से।